मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम लोग? फाइनली लोगों का हार्दिक वेलकम 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 टू द सेकेंड नॉट सेकेंड न्यू लेक्चर ऑफ क्लास 12 साइकोलॉजी, सेल्फ एंड पर्सनालिटी। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? फर्स्ट चैप्टर अपना है ना? अचीवमेंट लग रहा है, इंटेलिजेंस है, थोड़ा तो इंटेलिजेंस के बारे में कुछ समझ में आ ही गया। ऐसा लग रहा है। कैसे हो तुम लोग? क्या आ रहा है? हाँ, आई नो आई नो आई नो आई नो हम लोग थोड़ा सा लेट चल रहे हैं और तुम्हें लगा होगा कि क्लास फिर से नहीं। मैं एक बात बता दूं, मैं शायद मैं ये बताना ही बता देना चाहिए था। मैं सॉरी फॉर दैट। लेकिन अपन लोगों की क्लासेस ये होती है टू फ्राइडे में, सारे रिकॉर्डेड लेक्चर। सैटरडे संडे को अपन लोग की क्लास नहीं, कोई भी लेक्चर नहीं देखने को। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे एट 7 p में माइंड शास्त्र के चैनल पे पार्ट बाय पार्ट उस बनी हुई ट्रैक भी रख सकते हो लोग ने अभी तक कौन से चैप्टर पे कितने पार्ट्स अभी अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, ये मैं जो तुम्हें बताना था। बाकी अब ये बताओ तो कैसे मजे में हो? अच्छा स्कूल चल रहा है ना? टेंशन में, साइकोलॉजी को टेंशन में। ठीक है, तो अच्छा एक बात बताओ, मैं फर्स्ट चैप्टर की वो जो प्रैक्टिस ग्लॉसरी एनसीईआरटी क्वेश्चन, आई नो तुम लोगों ने ऑलरेडी वो एनसीईआरटी क्वेश्चंस हो गए होंगे, लेकिन क्या वो तुम्हें आए समझ? ऐसा तो डिफिकल्ट था? देखो मैं तुमसे, आई नो इट इज इम्पोर्टेंट लेक्चर बट आई अज्यूम ज्यादा नहीं होगी, बट अगर तुम्हें कर दिए प्लीज आस्क मी, बता दिया करो। अगर तुम ये तुम्हारे तक की तो पहुंच जाती है तो मुझे बता दिया करो। अगर तुम्हें कोई डाउट है तो कमेंट में बता दो, कर दो, पे बता दो, वो ठीक लगे तो मुझे मुझे बता सकते हो अगर तुम्हें कोई डाउट हो तो। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, क्लास देखते हो? कभी भी देखते हो? पॉजिटिव तो तुम्हारे करते हो क्या तुम बस ऐसे ही नोट्स की तरह सीरीज के एपिसोड में मूवी, या कायदा किताब खोलते हो और पेंसिल लिखते हो या पेंसिल से? जहाँ तक मुझे पता है तो ये तो खोल लिया करो। हमारी ये बात लेक्चर है, ये कोई चल रही है और हम आराम से, किताब है, पढ़ाई है, थोड़ा सा उसको सीरियस ले लिया करो। मजाक अपनी तरफ होता है, थोड़ा सा समझो। आई नो इट इज ऑप्शनल सब्जेक्ट साइकोलॉजी, ऑप्शनल, पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा तो पढ़ना पड़ेगा तो है। कभी भी पढ़ो, जितनी देर ही पढ़ रहे हो। देखो 1 घंटे की मैं क्लास तुम्हारे लिए बना, आई नो मैंने पहला चैप्टर का तुम्हारे लिए 1.5 घंटे बनाए थे, लेक्चर बनाया था, बट क्लास से इस चैप्टर ऑनवर्ड्स हम लोग 1 घंटे, घंटा 1 मिनट ऐसा जाएगा, उससे ज्यादा नहीं। माई प्रॉब्लम, तो हम 1 घंटे का लेक्चर लेंगे, थोड़ा सा जब भी उस समय आगे थोड़ा सा कंसिस्टेंट ना, बिना किसी करे या 2x की 1 घंटे के लेक्चर को फिर 4 घंटे का, पता है 2x या 3x पे अगर देख तुम उसको घंटे का लेक्चर या 4 घंटे का लेक्चर बना, समझ में नहीं। नॉर्मल स्पीड पे देखो, 1x पे देखो, लेकिन पढ़ रहे हो किताब खोलो और उससे पेंसिल साइड में लिखा करो जो भी मैं तुम्हें बता रही हूँ। देखो मैं लिख सकती, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मेरे पास ये माउस है, तो मेरे पास माउस जब होता है ना तो मैं ज्यादा इससे लिख पाती, इज नॉट दैट पॉसिबल, और वो अच्छा लेजिबल हैंडराइटिंग। तो अगर मैं कोई भी चीज बार इम्पोर्टेंट है एम्फसाइज कर के इस पे आता है, क्या होता है ना, अभी लिखो हमारे एग्जाम्स आएंगे, यार ये इम्पोर्टेंट, इस टॉपिक से कुछ इम्पोर्टेंट था, ये था, हमारे लिए ज्यादा पैनिक हो। वो पढ़ा रही हूँ तो अगर तुम रिवाइज कर दो तो क्या करवाए, तुम उसको एक बार रिवाइज करो, अभी अपना 50% काम खत्म। मैं यही तुम्हारी जूनियर को ही बता रही हूँ, हमारा आधा काम खत्म हो जाएगा, और आधा काम पता है फिर क्या होगा बाद में?
बस रिवाइज ऑनेस्टली बाद में आधा कम तुम्हारा ये होगा रिवाइज। तो अभी ना मैं तुम्हें जितना 2 पेज ही पढ़ा रही हूँ, 3 पढ़ा रही हूँ ना, उसको एक बार रिवाइज पढ़ ली। का प्रॉमिस करोगे ना? प्रॉमिस? ठीक, अनलोकी थी। चलो, इसी के साथ आप लोगों का सेकंड चैप्टर क्लास 12 साइकोलॉजी के सेकंड चैप्टर दैट इज सेल्फ एंड पर्सनालिटी बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि तुम इस चैप्टर का नाम देख रहे हैं, सेल्फ एंड पर्सनालिटी, ये चैप्टर दो हिस्सों में डिवाइडेड है सेल्फ है पर्सनालिटी। पहले अपन लोग सेल्फ के बारे में बात करेंगे और फिर अपन लोग पर्सनालिटी। सेल्फ, सेल्फ मतलब तुम खुद अपने आप के बारे में। जब भी हम तुम्हें कहते हैं, जब भी तुम कहीं नई जगह जाते हो, मैं तुम्हें बोला जाता है इन योर सेल्फ, अपने आप को इन करो। अगर मैं तुम्हें प्रशांत सर इन मैम इन सर इन ऋतिक सर इन शोभित सर, जो मैं किसी का भी नाम, तो ऐसे जैसे तुम सालों साल जानते है ना, उनके ऊपर अगर मैं तुम्हें बोलूँ तो 10 पेज का एक किताब लिख दूँ। तो सेल्फ आधा घंटा भी ले लोगे, अपने आप के बारे में कुछ बता पाओ। अपने लिए शब्द नहीं, अपने बारे में बताना है तुम्हें, अपने बारे में कुछ पता है, ये आयरनी। अपने बारे में कुछ पता होता है, लेकिन वही बोलो कि तुम बारे में बता दो या उनके बारे में बता दो या तुम किसी एक्टर के बारे में बता दो, दैट इज अ आयरनी। देयरफॉर सेल्फ का इम्पोर्टेंस अपने बारे में पता, तुम्हें अपने शब्द नहीं मिलते हैं कि तुम कितने महान हो, इस कभी अपने आप को जाना ही नहीं ना। तो सेल्फ एंड पर्सनालिटी अपने बारे में भी यहाँ पे पढ़ोगे कि सेल्फ होता क्या है एग्जैक्टली। जब हम बोलते सेल्फ, योर सेल्फ अपने आप को, अपनी सेल्फ खुद को जब तुम्हें डिफाइन करना, सेल्फ होता क्या है और पर्सनालिटी। पर्सनालिटी तो बात का एस्पेक्ट है, पहले अपन लोग सेल्फ समझते हैं। जैसे हमारी परंपरा है, हम यहाँ पे देखें आफ्टर चैप्टर को बाद क्या होगा, इस चैप्टर को समझ तुम्हें सेल्फ का क्या है और तुम अपने भीतर में सेल्फ रेगुलेशन कैसे ला सकते हो, सेल्फ अपने बलबूते बिल्कुल कंट्रोल कैसे कर, सेल्फ रेगुलेशन सीखोगे। बाद में सीख पर्सनालिटी क्या होती है, जो तुम पर्सनालिटी तो अपन लोगों की भाषा में, नॉर्मल भाषा में पर्सनालिटी, साइकोलॉजी में पर्सनालिटी बोलते ना कि ये बहुत चार्मिंग है, ये बहुत टॉल है, डार्क हैंडसम पर्सनालिटी। पर्सनालिटी लेमैन में लेकिन जब हम साइकोलॉजी में पर्सनालिटी की बात करते हैं दैट इज, तो वहाँ हम उसमें बाद में आए। पर्सनालिटी को समझने की सारी हमारे पास अप्रोचेस वर्ड्स हैं। बाद हेल्दी पर्सनालिटी की डेवलपमेंट कैसे होती है और पर्सनालिटी को समझने की टेक्निक, असेसमेंट, टेस्ट है। 5 चीज हमें जिस चैप्टर को समझने के बाद, कंप्लीट करने के बाद समझ में चैप्टर की कुछ कंटेंट है, जैसे तुम्हें देख लग रहा होगा कि बहुत बड़ा है, बट बहुत बड़ा नहीं है। तो इंट्रोडक्शन, सेल्फ एंड पर्सनालिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ, कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट, कल्चर, फिर पर्सनालिटी, और इतने अप्रोचेस हैं और असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी। तब मैं बताऊंगी कौन इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट है, कितना मार्क्स, मार्क्स के लिए क्या आएगा। तो साथ जुड़े रहिए और लास्ट तक इसमें प्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं या किसी भी एंड बीच में स्टार्ट भी करेंगे तो बढ़िया। बच्चे मैं तुम्हें बता रही थी तुम्हारी जूनियर से बात कर रही मतलब करनी के बारे में चल रहा है ना। फिर मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो दिल्ली में जैसे जानते हैं अभी तो जो दिल्ली में कर रहा होगा कि बारिश का माहौल बनता है, बारिश हो और उसके बाद गर्मी बढ़ जाती है। वही मैं उनको बता रही थी, मतलब वही बता रही थी कि आई हेट दिस फेज, समर वाला फेज। आई एम पर्टिकुलरली द विंटर पर्सन, गर्ल्स बहुत पसंद, गर्ल्स की बता रही थी कि गर्ल्स पसंद। तो
मैं लास्ट में बताऊँ लास्ट क्लास के बाद फिर मैं क्लास खत्म होने के बाद बताऊँगी व्हाई आई लव इट। आई डोंट लाइक इट, लव इट। बस पसंद करती हूँ, तो ये हम मतलब बाद में मैं बाद में तुम्हें बताऊँगी। फिर मुझे ये बताना व्हाट इज़ योर फेवरेट कमेंट में ये तो मुझे इंस्टा पे भी या मेल कर चलेगा। चलो वापस इंट्रोडक्शन जो है हमारा क्वाइट ऑफन मस्ट हैव फाउंड योरसेल्फ engaged in evaluating your own and that of others। बहुत बार ऐसा होता है खुद को समझ रहे हो, दूसरों को समझ रहे हो, अपने बारे में मतलब निकाल रहे हो क्या कर लिया, ऐसा क्यों या दूसरों के बिहेव करते हो, वो ऐसा कैसे करता है, वो ऐसा कर ही नहीं। इवैल्यूएटिंग समझ भी रहे हो और इवैल्यूएट और तुमने ये भी नोटिस किया होगा कि कुछ पर्टिकुलर कंडीशन कंडीशन तुम दूसरों का अलग बिहेव कैसे बिहेव करो और अलग कैसे बिहेव एग्जाम जैसे एग्जाम का कंडीशन। अब एग्जाम की कंडीशन शायद तुम पैनिक नहीं करते हो लेकिन तुम्हारा दोस्त बहुत पैनिक कर जाता है, क्या हुआ? हाउ यू रिएक्ट एंड बिहेव इन सर्टेन सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। I have also asked questions about your तुम्हारा दूसरों का क्या है, तुम्हारा अपने पेरेंट्स के साथ कैसा रिश्ता, तुम्हारा अपने के साथ कैसा रिश्ता, तुम्हारे अपने टीचर्स के साथ तुम्हारा कैसा रिश्ता, तुम्हारे अपने siblings के साथ तुम्हारे कैसा रिश्ता है ना? तो इन सब चीजों का जब तुम्हें आंसर चाहिए कहाँ से चाहिए, ये कहाँ से ये आंसर, ये आंसर मिलेंगे जब तुम साइकोलॉजिस्ट ने कहा है जब तुम सेल्फ समझो। साइकोलॉजिस्ट ने कहा जब हम किसी सेल्फ को तब हमें सारे क्वेश्चन जवाब मिल जाए। दो का एक दूसरे का क्या है, एक पर्टिकुलर इंसान इसी कंडीशन से बिहेव दूसरे इंसान के से इतना अलग कैसे बिहेव कर सकता है, कैसे दूसरे अपने बिहेव को इवैल्यूएट कर सकता है। तब हम तभी कर पाएंगे जब हम अपने बारे में जाने, सेल्फ के बारे में जाने। सिमिलरली जब हम किसी इंसान से पूछते व्हाई पीपल आर डिफरेंट, एक ही इवेंट का वो अलग अलग मतलब कैसे निकाल सकते, एक ही कंडीशन अलग अलग रिएक्ट कैसे कर सकते हैं ना। तो इसमें आ जाएगा पर्सनालिटी। अगर मुझे तुम्हारे बारे में जाना तुम्हारा हर चीज के साथ कैसा रिश्ता है ये सब वहाँ पे सेल्फ जरूरी है, लेकिन अगर मुझे ये जानना है कंडीशन में कैसे बिहेव करोगे, अगर ये जानना है कि इवेंट का इवेंट है हमारे लिए शादी का, तुम्हारे लिए दोस्त का क्या मतलब है, अगर मुझे ये सब कुछ जानना है तो हमारी पर्सनालिटी सेल्फ एंड पर्सनालिटी आर डिफरेंट ना। ये दोनों जो कॉन्सेप्ट हैं जैसे जुड़े हुए हैं, ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, तो सेल्फ जो है पर्सनालिटी का बहुत बड़ा सेल्फ समझ। अगर मुझे तुम्हारी पर्सनालिटी पहले मुझे तुम्हारे बारे में पहले मुझे तुम्हें समझ। तो द स्टडी ऑफ सेल्फ एंड पर्सनालिटी हेल्प नहीं करती कि कौन हो, लेकिन हम ये भी इससे समझ सकते हैं कि अलग हो और तुम अच्छे हो और कितने और शानदार हो, कितने नायाब हो ना, यूनिक और कितनी तुम्हारी दूसरों के साथ सिमिलैरिटी है। तब अगर मैं तुम्हें समझ गई तो मैं तुम्हारे बारे में समझू अलग हो, तो तुम ज्यादा तुम्हारे उनसे विचार मिलते हैं तो तुम कितना उन लोगों से अलग, नई बात। तो जब भी सेल्फ और पर्सनालिटी समझोगे हम अपने आप को भी समझ सकते हैं, के भी बिहेवियर को समझ सकते हैं, बिहेवियर को भी एक ही सिचुएशन में हम हर चीज समझ सकते हैं। तो इसमें हम काफी फंक्शन स्ट्रक्चर एवरी हम ये देखते हैं। हाँ, ठीक है ना, समझ में आया सेल्फ एंड पर्सनालिटी क्या, सेल्फ एंड जरूरी है। तो तुम ये कहते हो ना कि यार वो पता नहीं क्यों अलग क्यों जल्दी ना, ईगो में वो क्यों रहता है, अपने आप को जब कंपेयर कर रहे हो तो तुम अपने यहाँ पे सेल्फ और पर्सनालिटी की बहुत जरूरत लगी। इसका मतलब अगर तुम जलता है, अगर तुम बहुत शांत मिजाज के हो, तुम्हारा दोस्त शायद तुमसे
दोनों के पर्सनैलिटी में कितना डिफरेंस है ना। तो पर्सनैलिटी का कॉन्सेप्ट और उस पर्सनैलिटी को समझने के लिए पहले तुम्हें इंसान को समझना पड़ेगा, तो इसका मतलब तुम्हें सेल्फ को समझना, और सेल्फ को अगर समझोगे तो तुम पर्सनैलिटी को भी समझ पाओगे। सेल्फ और पर्सनैलिटी पे हम लोग आएंगे। यहाँ तक समझ में आया, थोड़ा बहुत आया। अब हम लोग थोड़ा सेल्फ एंड पर्सनैलिटी को, वो है क्या सेल्फ एंड पर्सनैलिटी, सेल्फ और पर्सनैलिटी क्या। सेल्फ एंड पर्सनैलिटी रेफर टू द कैरेक्टरिस्टिक माइनर फिलोसफिकल हुआ तरीके से तुम अपने वजूद को एक्सप्लेन करते हो, दैट इज सेल्फ एंड पर्सनैलिटी, बोथ आर डिफरेंट, कोर्स बोथ आर डिफरेंट। और देखो सेल्फ मतलब तुम खुद खुद को हो, तो सब अलग हो गए, है ना। तो तुम्हारे अंदर कुछ ऐसी चीजें होंगी, जैसी कैरेक्टरिस्टिक अलग होंगे, तो मे भी वो हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर वो ज्यादा हो सकते हैं, दूसरों में कम। तो कैरेक्टरिस्टिक जो तुम्हारे अंदर है, वो जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाते हैं दैट इज योर पर्सनैलिटी। नाउ सेल्फ एंड पर्सनैलिटी को हम ये भी समझ सकते हैं, रेफर्स टू द वे एक्सपीरियंस आर ऑर्गेनाइज्ड कोड ऑफ इनर। ठीक है, तो सेल्फ और पर्सनैलिटी तुम्हारे जितने एक्सपीरियंसेस है उस वजह से है ना। हर एक्सपीरियंस के हिसाब से तुम्हारी सेल्फ और पर्सनैलिटी भी वो होती है, मॉडिफाई होती है, ऐड होती है जाते हैं। अब वो तुम्हारे बिहेवियर में देखने, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं वॉर की सिचुएशन, कोई भी नेगेटिव अगर मैं वॉर वगैरह कुछ नेचुरल कैलामिटी वजह से मेरे बिहेवियर पे क्या इन्फ्लुएंस आएगा, वो जरूरी नहीं कि तुम्हारे बिहेवियर, शायद मैं उसको बहुत कामली कर पाई, मेरे ऊपर उतना इफेक्ट नहीं हुआ, बट दूसरे काफी इफेक्ट पड़ गया, नेचुरल कैलामिटी से बिल्कुल बदल गया। तो हम दोनों के बीच काफी फर्क है, और उसके क्या हुआ, हमारी पर्सनालिटी यही ली। तो फ्रॉम कॉमन पीपल ऑब्जर्वेशन दैट डिफरेंट पीपल होल्ड डिफरेंट आइडिया अबाउट देम। मेरे हिसाब से मैं अच्छी हूँ, तुम्हारे हिसाब से मैं थोड़ी एरोगेंट हो सकती हूँ, मेरे दोस्त के हिसाब से मैं बहुत ज्यादा अच्छी, मैं अपने पेरेंट्स के हिसाब से बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल हो सकती हूँ। हर लोगों के हिसाब से मेरा पर्सपेक्टिव, मेरे बारे में लोगों का पर्सपेक्टिव अलग अलग हो सकता है। पीपल रिप्रेजेंट द सेल्फ ऑफ अ पर्सन, क्या मैंने बोला, फ्रॉम कॉमन ऑब्जर्वेशन वी पीपल होल्ड डिफरेंट अबाउट आइडिया अबाउट देम। मेरे बारे में मैं ऐसी, मेरे पेरेंट्स के हिसाब से मैं, हमारे हिसाब से मैं, तो हर लोगों का अपने बारे में अलग अलग आइडिया होता है, और वो हमारा कुल मिला के एक सेल्फ बन जाता है। मैं अपने आप को फिर वैसे ही मानने लगती, अपने बारे में तो मेरा जो परसेप्शन वो है, तो वो तो है ही। आजू बाजू में मैं लोगों से इंटरेक्ट करी, फैक्ट मेरे पास आते हैं, भी मेरे सेल्फ पे बहुत बड़ा डेवलपमेंट, मैं उन सब चीजों को भी इंटीग्रेट करती हूँ, अपने अंदर ले, और फिर मैं वैसे ही अपने आप को, अपने सेल्फ को दिखाया। We also know that different people behave in a different way in a, but the behavior of a particular person from one situation generally remains same। एक ही सिचुएशन में अलग अलग लोगों का अलग अलग बिहेवियर होगा, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ, अगर वॉर का सिचुएशन, तुम्हारा बिहेवियर, मेरा बिहेवियर, तुम्हारे दोस्त का बिहेवियर, मेरी दोस्त, सबका बिहेवियर अलग अलग तरीके, अगर मैं बोलूँ ऐसे वॉर जैसे और अगर सिचुएशन हो, मेरा बिहेवियर ऐसे ही सिचुएशन में कंपेरेटिव, मेरे बिहेवियर में ज्यादा कोई डिफरेंस ऊपर नीचे 19-20 का फर्क हो सकता है, और ड्रास्टिक दैट इज तुम्हारा एग्जाम। अब चाहे तुम्हारा स्कूल का एग्जाम है, अब तुम्हारा एग्जाम है, तुम्हारा बिहेवियर, तुम पैनिक कर रहे हो, तुम्हारे दोस्त का बिहेवियर वो शांत बैठा हुआ है, तुम्हारा तीसरा दोस्त को फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि एग्जाम है। एक एग्जाम का बिहेवियर, सिचुएशनों का बिहेवियर अलग अलग, लेकिन अगर अब मैं हमारा एग्जाम में, अब मैं क्या ऐसे समझी, जब भी एग्जाम होता है तुम्हें पैनिक हो,
अब मैं क्या तुम्हारा हर एग्ज़ाम का देखूँगी। तुम्हें हर एग्ज़ाम में वैसे ही पैनिक कर जाते हो, तुम बहुत ज़्यादा एंग्ज़ियस। तो कंपैरेटिवली तुम्हारा हर ऐसे ही सिचुएशन में तुम्हारा बिहेवियर सेम हो, एग्ज़ाम ओरिएंटेड बिहेवियर, एग्ज़ाम रिलेटेड सिचुएशन ना, तो तुम्हारा इन सब में तुम्हारा बिहेवियर ऑलमोस्ट सेम हो गया तुम्हारा पर्सनैलिटी। जब तुम्हारे बिहेवियर में एक स्टेबिलिटी, एक पैटर्न देखने को, स्टेबल पैटर्न होता है तो ऊपर-नीचे वेरी नहीं कर रहा है। तो एक स्टेबल पैटर्न है, तो हम पर्सनैलिटी बोलते हैं। उससे अलग हो, मैं तुमसे अलग हूँ, बस अपन लोगों की पर्सनैलिटी अलग है। अलग-अलग लोगों में अलग-अलग पर्सनैलिटी होती है और ये पर्सनैलिटी हमें में देखने को मिल जाती है। अब तुम बोलोगे दीदी बस इतना ही याद करना है, ये तो शुरुआत ही शुभारंभ है। अब हम लोग ये सेल्फ और पर्सनैलिटी को, पहले अपन लोग सेल्फ को समझते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ, इतना तो मैं समझ में आया, सेल्फ और पर्सनैलिटी पूरा डिस्टिंक्शन आया। सेल्फ मतलब अपने बारे, तुम खुद अपने बारे में जब तुम्हें कुछ कहा जाएगा, जब तुम बारे में सोच क्या क्या मतलब किस जगह से तुम्हें अपने बारे में और उस इंफॉर्मेशन अपने आप को कैसे डेवलप कर, अपने बारे में कितनी नॉलेज हो, वो हुआ सेल्फ। पर्सनालिटी क्या हुआ, जो तुम से अलग बनाता है ना। तो पर्सनालिटी होता है जब तुम्हारा एक ही तरीके का बिहेवियर होता है अक्रॉस सिचुएशन, मतलब अक्रॉस सिचुएशन, मतलब अगर ऐसा ही सिचुएशन हमेशा आएगा तो तुम्हारा यही पर्सनालिटी, ऐसे ही तुम्हारा एक पैटर्न, दैट इज पर्सनालिटी। अब थोड़ा सा और डीप में समझते हैं सेल्फ। बचपन से, childhood, from your childhood days you may have spent considerable time about who you are and how are you different from others। हुआ तुम्हारे साथ, बचपन से तुम कभी कभी सोचते होगे कि तुम कौन हो ना। तो बहुत लोग पूछते हैं कौन हो, अपने बारे में बताओ, या तुम अलग कैसे हो। बचपन से हर कोई सोचता, अभी भी तुम सोचते होगे कि तुम कौन हो, जब भी तुम्हें बोला जाता है इंट्रोड्यूस हो से, तो तुम कौन हूँ मैं, क्या बताऊँ मैं अपने बारे में, क्या कहा। जब दूसरे करने को कहा जाएगा तो तुम घंटों बोल सकते हो, बोलने के लिए 5 मिनट ही बोलेंगे ना, 5 लाइन ही अपने बारे में बोलो, वो भी नहीं होता ना, रिलेटेबल हुआ ना, होता है सबके साथ ही हो। बाय नाउ यू हैव ऑलरेडी हैव डेवलप्ड सम आइडिया अबाउट यू। अभी तक तो आइडिया हो ही गया होगा कि मैं क्या हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ रहता हूँ, मैं क्या पढ़ता हूँ, क्या खाता हूँ, कहाँ रहता हूँ, क्या पढ़ता हूँ, एवरीथिंग दैट इज योर सेल्फ। सेल्फ मतलब अपने बारे में तो तुम्हारी सारी नॉलेज है, तो आइडिया हो ही गया होगा, इवन यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट, बट कुछ तो आइडिया हो ही गया होगा क्या मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। लेट अस ट्राई टू हैव सम स्टडी ऑफ योरसेल्फ व्हाट है। तो ये पॉइंट 1 की एक्टिविटी है, तो ट्राई करना है। तो यहाँ से शुरू करो, टाइम लिखना कि कब शुरू किया और कब खत्म। अब ये लिखना आई एम 10 है, 2 4 6 2 8 4 2 6 2 8 10, 10 सेंटेंस है, ठीक है। 10 सेंटेंस कोशिश करना एक बार कर और देखना कब शुरू किया और कब खत्म। कितना समय तुम्हें अपने बारे में लिखना, पर ट्राई करना है। तो मतलब आइडिया तो तुम्हें हो ही गया होगा कि आई एम पंक्चुअल, आई एम हार्ड वर्क, आई एम काइंड, आई एम, जैसे मैं अपनी क्वालिटीज, आई एम जेन्युइन, आई एम सेल्फ। अपने बारे में इतना तो पता है, नाम नाम और ये सब के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं। बस सेल्फ, हाउ इजी वाज इट फॉर यू टू, जब भी तुम सोचना कितना तुम्हें समय लगा, बहुत कम समय तुम्हें, तुम बहुत कॉन्शियस हो जाओगे अपने बारे में ही हाँ, मेरे अंदर शायद ये भी क्वालिटी है, अच्छा मेरे है। जब तुम अपने बारे में करोगे तुम बहुत कॉन्शियस हो जाओगे। हाउ मच टाइम डिड यू, परहैप्स इट वाज नॉट ईज़ी एज़ यू मे हैव थॉट एट फर्स्ट। नहीं होता है ईज़ी, बट तुम ट्राई करना है। शायद स्कूल में भी एक्टिविटी, पर ट्राई करना, ठीक है। व्हाइल वर्किंग ऑन इट यू आर डिस्क्राइबिंग योरसेल्फ। जब इस पे काम करते हो, बारे में बता रहे हो, मैंने क्या बोला, जब हमें अपने बारे में कुछ बताना होता है ना, हम घंटों समय ले लेते हैं, बहुत समय लेते हैं, बहुत सोचते हैं बताने में।
आर अवेयर ऑफ योर सेल्फ इन द सेम वे एज यू आर अवेयर ऑफ योर वेरियस सराउंडिंग ऑब्जेक्टिव। तुम तुम्हारे आजू बाजू क्या क्या तुम सब बता दोगे, बट उतने अवेयर तुम अपने बारे में भी। हाँ, हमें कॉन्शियसली नहीं। जब तुम कॉन्शियसली सोचते हो तो समय लग जाता है। अब जैसे जब कोई नया बच्चा आता है, वो भी जो नया बच्चा होता है क्या उसको अपने बारे में पता होता है? वो धीरे धीरे चीजों के साथ इंटरैक्ट करता है और धीरे धीरे वो अपने बारे में नॉलेज को क्रिएट करता है। तो नए बच्चे को अपने बारे में कुछ आइडिया नहीं है, अपने सेल्फ के बारे में कुछ आइडिया नहीं है। जैसे जैसे जब बढ़ता है, वो करता है, तो उस बारे उसमें अपने बारे में आइडिया ऑफ सेल्फ, अपने बारे में सेल्फ के बारे में आती है। और वो सेल्फ फॉर्मेशन कैन हो जाता है, कहाँ से होता है? पेरेंट्स से बात करता है, दोस्तों से बात करता है, स्कूल से बात करता है, और बहुत सारे लोगों से जब वो इंटरेक्ट वगैरह करता है तो अपने बारे में आइडिया डेवलप होता है। मैंने शुरुआत में भी तुम्हें बताया था ना, जब अपने बारे में थोड़ा आइडिया होगा, लेकिन जब तुम अपने पेरेंट्स से जब तुम अपने क्लासमेट से सुनो, अपने फ्रेंड से सुनो, टीचर से सुनो, टीचर से सुनो, तो तुम सारे लोगों से भी अपने बारे में अपने बारे में एक परसेप्शन बनाते हो। तो तुम्हारे अंदर ऑलरेडी अपने बारे में समझते हो, तुम अपने आप को समझते हो और सपोर्ट मिलता है ना। अगर तुम अपने आप को मानते हो तुम हार्ड वर्किंग, और तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम बोल देते हो तुम हार्ड वर्किंग, तुम्हारे दोस्त बोलते हो तो तुम सच में मानते हो कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ, तो तुम्हारे सेल्फ का एक एस्पेक्ट हार्ड वर्किंग सेल्फ वो तुम्हारा स्ट्रांग हो जाता है। ऐसे ही बहुत सारे लोगों से जब तुम्हें अपने बारे में तो तुम्हारे सेल्फ के को स्ट्रांग कर दे, वही वाली बात, सपोर्ट बहुत ज्यादा मिल जाता है। नाउ आर इंटरैक्शन विद अदर पीपल, आर एक्सपीरियंसेस एंड द मीनिंग सर्व एज द बेसिस। क्या बोला भाई? जब हम लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, जब हम हमारी जो एक्सपीरियंसेस होती हैं, जैसे जब इंटरैक्ट करके जो हमारी एक्सपीरियंसेस आती हैं, और उन एक्सपीरियंस को जब हम उसका मीनिंग टेकिंग करते हैं तो उससे हमारा सेल्फ बनता है। तुम्हें क्या लगता है, सेल्फ एक बार जो मैंने सोच लिया तो वही रहता है हमारे डिसीजन की तरह? मैंने अगर सोच लिया मुझे नहीं पढ़ाई करनी तो एग्जाम के समय तो पढ़ना पड़ता है, वो अलग बात है, वो समय तो कंपल्शन, वो तो मजा आती है, लेकिन सोच ले तो मुझे आज नहीं पढ़ते हो ना। लेकिन तुम्हें क्या लगता है, सेल्फ भी ऐसा होता है तो चेंज नहीं सकता? सेल्फ मॉडिफाइबल होता है, सेल्फ मॉडिफाइबल इन द लाइट ऑफ योर ओन एंड एक्सपीरियंस ऑफ। जैसा कहा, अगर मैं जो आज लगता है मैं हार्ड वर्किंग हूँ, कल को मैंने किसी से बात करी वो मुझे हार्ड वर्किंग, तो क्या मैं अपने अंदर वो चीज ले लूंगी? आई एम नॉट हार्ड वर्किंग, मैं हार्ड वर्किंग, मेरा सेल्फ का एक एस्पेक्ट चेंज। तो सेल्फ इज मॉडिफाइबल, सेल्फ चेंज होता है, डायनेमिक है, ठीक है? अपने एक्सपीरियंसेस से और दूसरों के इंटरेक्शन से। ओके, नाउ जब हमने ये एक्टिविटी करी, क्या पता चला? सोचा तुमने कभी? जब तुमने ये एक्टिविटी करी तो तुम्हें अपने बारे में बहुत एक लंबी एट्रीब्यूट पता चली, अपनी बहुत लंबी क्वालिटी पता चली, बहुत सारी स्ट्रेंथ्स एंड वीक बारे में पता चली ना, कि तुम कैसे अपने आप को उससे आइडेंटिफाई करते हो। तो एट्रीब्यूट आइडेंटिफिकेशन की क्या, ये तुम्हें अपने पर्सनल सोशल आइडेंटिटी के लिए हेल्प करता है। अब तुम ये आ जाओ बात पे, आइडेंटिटी क्या होती है? पहचान। आइडेंटिटी कार्ड देखा है तुमने? हमारा आइडेंटिटी कार्ड है, कैसे पता कि तुम तुम्हारा नाम क्या है? लेट्स अज्यूम तुम्हारा नाम राकेश, कैसे पता तुम राकेश? कैसे पता तुम शिवांगी? कैसे पता तुम वो? कैसे पता तुम शेरल हो? कैसे पता तुम तान्या हो? हाँ, आइडेंटिटी कार्ड होगा तुम्हारा, आधार कार्ड होगा, आधार कार्ड ही अभी होगा फॉर लाइक अभी फॉर द टाइम भी, हाँ आधार कार्ड, तो आधार कार्ड से मैं क्या बता सकती हूँ कि कौन हूँ? यस, तो आइडेंटिटी कार्ड से आई कैन टेल। लेकिन साइकोलॉजी में अगर मुझे तुम्हारी आइडेंटिटी चाहिए, उस मैंने तुमने क्या किया, तुमने अपने लॉन्ग एट्रीब्यूट
जब तुम मेरे से इंटरैक्ट करोगे ना, जब तुम मेरे से इंटरैक्ट करोगे तो तब मैं तुमसे बता सकती हूँ कि तुम्हारे अंदर तुम्हारी आइडेंटिटी कैसे डेवलप करते हो। तुम्हारी आइडेंटिटी का बहुत डेवलप होती है। यहाँ पर जब तुमने एट्रीब्यूट 10 एट्रीब्यूट अपने बारे में लिखोगे ना, वो तुम्हारा एक आइडेंटिफिकेशन का एक सोर्स बन जाएगा और तुम्हें लोग उसी बेसिस पे आइडेंटिफाई करेंगे। जब भी लोग हार्ड वर्क देखो, फॉर एग्जांपल जब भी अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे हमें अगर हम बॉलीवुड में कौन सा नाम याद आता है, कौन है सबसे ज्यादा डिसिप्लिन बॉलीवुड में? अक्षय ना? तो एक एट्रीब्यूट के नाम पे हमें वो इंसान याद आता है। इसी तरीके से जब मैं तुम्हारे बारे में बोल हार्ड वर्किंग या ये तो तुम्हारे बारे में याद, तो जो एट्रीब्यूट्स हमने करे हैं उसके बेसिस हमारा आइडेंटिफी है, हमारी आइडेंटिटी बन जाती है। जैसे मेरे दोस्त मुझे कहते हैं कि भाई ये लड़की अगर हार्ड वर्किंग और पंचुअल हो तो अंकिता जैसी हो, तो नहीं। अपनी मैं तारीफ नहीं कर रही, बट इट इज द आइडेंटिटी मार्क फॉर मी। आई एम हार्ड वर्क, आई एम पंचुअल, आई एम डिसिप्लिन। ये मेरा आइडेंटिफिकेशन। और क्या ये आइडेंटिफिकेशन पर्सनल लेवल पे हो सकता है? नहीं। ये आइडेंटिफिकेशन हमारा पर्सनल और सोशल आइडेंटिटी के लिए इस्तेमाल। अब पर्सनल और सोशल आइडेंटिटी क्या? लेट्स टॉक अबाउट पर्सनल आइडेंटिटी। पर्सनल आइडेंटिटी मतलब पर्सनल, मेरे बारे में, अपने बारे में क्या आइडेंटिटी, क्या पहचान, मैं अपने आप को कैसे पहचानती हूँ। refers to those attributes of a person that make him or her different from others। क्या पहचान है, मैं दूसरों से कैसे अलग हूँ, पहचान दूसरों से अलग कैसे है, मतलब क्या क्या एट्रीब्यूट ऐसे हैं जो when a person describe himself or herself by telling his, पहले नाम के बेसिस पे, क्वालिटीज के बेसिस पे, पोटेंशियल और केपेबिलिटी बेसिस पे ना, तो वो अपना पर्सनल आइडेंटिटी बता रहा है। बस कोई कॉम्प्लेक्स चीज, रॉकेट साइंस। पर्सनल आइडेंटिटी मतलब स्वयं, पर्सनल, खुद की सेल्फ आइडेंटिटी। अगर मुझे अपने बारे में तुम्हें बताना है तो उसमें मैं क्या क्या चीजें और कैसे मैं तुम्हें अपने बारे में तुम्हें बताऊंगी, मैं जो जो चीज का इस्तेमाल करके अपने बारे में तुम्हें बता रही हूँ, मेरी पर्सनल आइडेंटिटी। पर्सनल आइडेंटिटी का मतलब जो एट्रीब्यूट, जो जो का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ तो मुझे दूसरे से अलग करता है। ये एट्रीब्यूट कैसे हो सकता है? पहले मेरा नाम, मैं अंकिता हूँ। बाद मेरा एक मेरी क्वालिटीज, क्वालिटीज मेरे अंदर क्वालिटीज है, मैं हार्ड वर्किंग, मेरे अंदर क्वालिटी है मैं हूँ, मेरे अंदर क्वालिटी है कि मैं काइंड हूँ ना, तो हो गई मेरी क्वालिटीज। अब इस मेरा पोटेंशियल, कैपेबिलिटी क्या है? मैं बहुत देर तक पढ़ाई कर सकती हूँ, मैं बहुत देर तक पढ़ा सकती हूँ, पढ़ भी सकती हूँ, पढ़ा भी सकती हूँ। मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है, रील बनाना बहुत अच्छा लगता है। मेरी मेरे बिलीफ, तो मेरे वैल्यू क्या है? मैं बहुत ऑनेस्ट, बहुत, मुझे ऑनेस्टी बहुत पसंद है ना। और मैं मतलब बहुत मतलब ईमानदार हूँ मैं, बेसिक पसंद नहीं, मेरे बिलीफ हो गए। 4 एट्रीब्यूट बेसिस पे आपको बता दें तो ये पर्सनल आइडेंटिटी, अपने बारे में जब बता रहे हो 4 एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर, नेम, क्वालिटी, पोटेंशियल एंड बिलीफ। 4 क्वालिटी, 4 एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करो जो पर्सनल आइडेंटिटी बताते हैं। गॉट इट? अब पर्सनल आइडेंटिटी के बाद दूसरी आइडेंटिटी क्या आती है? सोशल आइडेंटिटी। जब तुम लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हो तो तुम्हारा क्या एट्रीब्यूट आता है? refers to those aspects of a person that link her to a social cultural group or are derived from सोशल या कल्चरल या पर्सनल, जो हम अभी हमने डिस्कस किया वो हुआ पर्सनल आइडेंटिटी। सोशल क्या हो? हमारा रिलीजन, सोशल ग्रुप, हमारा रिलीजन सोशल हो गया कि तुम को मुस्लिम हो, जैन जैन हो, क्या हो, तो ये हमारा एक सोशल आइडेंटिटी। पहचान, सोशल पहचान क्या है? सोशल पहचान ये नहीं कि इंट्रोवर्ट हो या इंट्रोवर्ट, वो पर्सनालिटी हो जाती है। मैं यहाँ पे आइडेंटिटी कह रही हूँ। तुम हो, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो ना,
और क्या हो तुम, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, क्या हो, कास्ट, है ना, नॉर्थ इंडियन हो, साउथ इंडियन, समथिंग लाइक, तो तुम्हारी सोशल आइडेंटिटी, तो रेफर टू दोज एस्पेक्ट ऑफ दैट लिंक her to a social or cultural group, ना, तो हिंदू हो, मुस्लिम, ब्राह्मण हो, आदिवासी हो, नॉर्थ इंडियन हो, साउथ इंडियन हो, अब ऐसा कुछ हमारी सोशल आइडेंटिटी बता, क्या होगा ये कैरेक्टराइज करेगी द वे पीपल मेंटली रिप्रेजेंट देमसेल्फ एज अ पर्सन, ये कैरेक्टराइज द वे पीपल मेंटली रिप्रेजेंट देमसेल्फ एज अ पर्सन। बात समझ में, दो तरीके की आइडेंटिटी नहीं, एक आइडेंटिटी क्या हुई, पर्सनल आइडेंटिटी, और दूसरी क्या हुई, सोशल आइडेंटिटी। पर्सनल आइडेंटिटी समझने के तुम्हारे चार एट्रीब्यूट, नेम, जब भी तुम अपने बारे में किसी को बताते हो, पहले तुम अपना नाम बताते हो, तुम्हें अपनी क्वालिटीज बताते हो, तुम अपनी पोटेंशियलिटीज बताते हो, की बताते हो, और तुम अपने बिलीफ या वैल्यूज बताते हो। पर्सनल आइडेंटिटी आ गई, सोशल आइडेंटिटी फिर ये भी बताते हो कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, या मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, या मैं बिहार से, हमारा सोशल या कल्चरल ग्रुप, या मैं दिल्ली हाइट हूँ, या मैं बेंगलोर हाइट हूँ, तुम चीजें बताते हो ना किसी को, या मैं इंडियन हूँ, है ना, ये सब चीजें बताते हो जो तुम्हें एक सोशल या कल्चरल में लिंक करता है, और तुम्हारी कल क्या आती है, डेट इज आइडेंटिटी आया। पर्सनल मतलब खुद के बारे में, सोशल मतलब ये सब सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट है जो तुमसे अलग है, उनसे कहीं ना कहीं जुड़े हुए हो, चाहते हुए भी, दैट इज आइडेंटिटी, दो आइडेंटिटी। अब जब इन दो आइडेंटिटी को हम क्लब करेंगे तो तुम्हारा सेल्फ बन, सेल्फ की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, और ये 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, समझो। सेल्फ क्या है, सेल्फ refers to the totality of an conscious experience, idea, thought, feeling with regard to him। सेल्फ मतलब क्या, सेल्फ मतलब खुद, तुम्हारे अपने बारे में क्या एक्सपीरियंस, मोटिव, वो जो तुम्हें अपने बारे में रिलेटेड सब बारे में है, उन सब का जब हम एक होलिस्टिक अप्रोच, एक सब चीजों को जब हम एक बर्तन में डाल देंगे, तो दैट इज यू आर मेड ऑफ योर ओन, यू आर अवेयर, कॉन्शियस, हमें पता है तुम्हारे बिलीफ क्या है, तुम्हारे थॉट्स क्या है, तुम्हारी फील, सब चीजों के बेस पे बने हुए, तुम्हारा सेल्फ इन सब चीज, इट इज अ टोटलिटी ऑफ एन इंटेलिजेंस, आइडिया, थॉट एंड फील अबाउट हिमसेल्फ। कोई डिफिकल्ट क्या ही समझ, ये इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन, क्लासिक डेफिनेशन है। सेल्फ समझ में आया, अपने बारे में आज पता चला, थोड़ा सा नया पता चला। अब तो चीजें हैं सेल्फ, अभी तो एक्सपीरियंस और आइडियाज की जो बात हो, हमारे वजूद, हमारे एग्जिस्टेंस को इंडिविजुअल लेवल पे डिफाइन, दैट पर्सनल है। तुम्हें क्या समझने की जरूरत है यहाँ पे, ज्यादा तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्या था, दो तरीके की आइडेंटिटी और सेल्फ का डेफिनेशन है। अब एक छोटा सा एस्पेक्ट है, सेल्फ एज सब्जेक्ट एंड सेल्फ एज ऑब्जेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, हाँ इस पे 2 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी आता है, और सेल्फ रिलेटेड है ना, आता ही आता है। सेल्फ एज अ सब्जेक्ट, सेल्फ एज अ ऑब्जेक्ट, अब बोलोगे दीदी समान है जो हमें ऑब्जेक्ट बोला जा रहा है, समझना ये बात, सेल्फ एज अ सब्जेक्ट एंड सेल्फ एज अ ऑब्जेक्ट, याद है तुमने नाम याद है किसी को, हम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पढ़ते थे ना, पढ़ते थे ना, सब्जेक्ट मतलब जो करता है, एंड प्रेडिकेट मतलब जिस पर सब्जेक्ट काम कर रहा है, तो वो प्रेडिकेट। यहाँ पर सेल्फ को हम एज अ सब्जेक्ट भी मानते हैं, एज अ ऑब्जेक्ट, तब तुम काम भी करते हो और तुम्हारे ऊपर काम भी होता है, समझ में आया। एक और बार समझ, अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं करती हूँ अच्छे से। कभी कभी तुम सेल्फ एज अ सब्जेक्ट होते हो, तब तुम कभी कभी कोई काम करते हो, कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हारे ऊपर
काम हो जाता है, तुम किसी इन्फ्लुएंस हो जाते हो, तुम एज अ ऑब्जेक्ट बन जाते हो, बट इन्फ्लुएंस हो और के बिहेवियर और के थॉट और के फील। और बट कभी कभी तुम एज अ सब्जेक्ट हो, तुम एक सब्जेक्ट की तुम तरह से काम कर, सब्जेक्ट करता है, तुम कोई काम करते देन यू आर अ सब्जेक्ट। पर जब तुम एक ऑब्जेक्ट की वजह से इन्फ्लुएंस हो, थोड़ा सा डिटेल में समझ। अगर ये एक्टिविटी के बारे में हम बात करें, अपने आप को एज अ डिस्क्राइब किया होगा या एज ऐसा कुछ डिस्क्राइब किया होगा जिसके ऊपर कुछ होता है। जब तुमने ये एक्टिविटी अपने आप को या तो ऐसा समझा होगा कि जो करता है, दैट डज समथिंग, तुम कुछ करते हो, करता हो, तो तुम एक डांस, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम अ डांसर, यू आर अ डांसर, यू डांस, यू परफॉर्म, दैट इज अ सब्जेक्ट। बट कब तुमने यहाँ पे ये भी लिखा होगा आई एम द वन हु गेट्स ईट, आई एम द वन हु क्राइज ईट, एन एंटिटी ऑन विच समथिंग, तुम एक ऐसी वो हो एंटिटी, ऐसे प्राणी भी होती है, तुम चीज करते भी हो और तुम्हारे ऊपर चीज, जब तुम चीज करते हो, लेकिन जब तुम पे चीज़ होती है, ऑब्जेक्ट के ऊपर ही चीज करते हो ना। जब तुम बॉल लेते हो तो तुम बॉल से खेलते हो, तो क्या बॉल एक ऑब्जेक्ट है? हाँ, तो बॉल पे चीज हो रही है, बॉल से खेल रहे हो, तो देन बॉल इज अ ऑब्जेक्ट। बट जब तुम खेल रहे हो तो देन यू आर अ सब्जेक्ट, बिकॉज तुम खेल रहे हो, कौन खेल रहा है? तुम खेल रहे हो, यू आर अ सब्जेक्ट। बट खेल किस रहे हो? बॉल से, देन बॉल इज अ ऑब्जेक्ट ना। नाउ सेल्फ भी सब्जेक्ट भी है और सेल्फ ऑब्जेक्ट भी है। जब मैं ये कहती हूँ अ एंटिटी डज समथिंग, कर रहा है, देन सेल्फ इज डिस्क्राइब्ड एज अ सब्जेक्ट, जो कुछ कर रहा है, हु डज समथिंग। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ, जब तुम्हारे ऊपर कुछ हो रहा है, जिस हो रही, तुम्हारी फील, तुम्हारे मूड, तुम्हारे आइडियाज इफेक्ट हो रहे, देन सेल्फ इज डिस्क्राइब एज एन ऑब्जेक्ट, जो अफेक्ट हो रहा है। सर मतलब तुम्हें अब समझ आया? इसका मतलब ये हुआ कि सेल्फ कैन बी अंडरस्टूड एज अ सब्जेक्ट एज वेल एज एन ऑब्जेक्ट। जब तुम ये कहते हो आई नो हु एम आई, जब तुम ये कहते हो मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ, इसका मतलब द सेल्फ इज बीइंग described as a knower as well as something that can be। जब तुम ये कहते हो कि आई नो हु आई एम, इसका मतलब तुम अपने आप को जानते ओवर हो, और तुम जानते हो कि कैसे मैं अपने आप को जानता हूँ। बस सेकंड, तुम अगर अपने आप को जानते हो तो तुम्हें पता है तुम किस बेसिस पे अपने आप को जानते हो ना। वही चीज जब तुम एज अ सब्जेक्ट, जब तुम सब्जेक्ट हो, जब तुम एक्टर हो जो कोई भी चीज परफॉर्म कर रहा है ना, एक्टर मतलब जब तुम कोई काम कर रहे हो, अपने आप को जानने के उस प्रोसेस में अपने आप को जान रहे, कोई भी काम करके तुम अपने बारे में नॉलेज क्रिएट। लेकिन जब तुम एक ऑब्जेक्ट हो, कौन सी, हमारे ऊपर कोई चीज, हमारे ऊपर कुछ और उसके इफेक्ट से तुमने अपने बारे में एक परसेप्शन, तुम अपने आप को ऑब्जर्व कर रहे हो और ये पता चलता है एंड कम्स टू बी, ये डुअल स्टेटस ऑफ सेल्फ तुम्हें अपने बारे में पता होना चाहिए। तो ऐसी बात है, तो सेल्फ इज अ सब्जेक्ट एंड एन ऑब्जेक्ट। हमेशा तुम काम नहीं करते, कभी कभी तुम्हारे ऊपर तुम और के काम की वजह से इफेक्ट हो, फिर भी तुम्हें अपने बारे में बहुत कुछ पता चलता है। बात समझ, सेल्फ एज अ सब्जेक्ट एंड सेल्फ एज अ ऑब्जेक्ट, सिंपल। एक लास्ट एस्पेक्ट है काइंड ऑफ सेल्फ का, बात अपन लोग क्लास को खत्म, मैं ज्यादा कंटिन्यू, थोड़ा सा ये थोड़ा बड़ा है। काइंड्स ऑफ सेल्फ, अब क्या सेल्फ के भी टाइप्स होते हैं, जैसे खाने के टाइप्स होते हैं ना, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, यूरोपियन कॉन्टिनेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्या काइंड सेल्फ के भी काइंड्स होते हैं? काइंड सेल्फ के भी काइंड्स और बहुत तरीके के सेल्फ होते हैं। और ये कैसे फॉर्म होते हैं बताया, अपने और दूसरे एक्शन, फिजिकल और सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट में हम इंटरैक्ट करते,
सराउंडिंग से इंटरैक्ट करते हैं, लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, तो इन सब चीज़ों से हमारा सेल्फ फॉर्म होता है। Now, पहला तरीके का जो एलिमेंट है सेल्फ का, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेल्फ जो तब नोटिस करते हो जब छोटा बच्चा, नवजात, अभी आया ही है इस दुनिया, न्यू चाइल्ड क्राइज फॉर मिल्क इज हंग्री। पहला एलिमेंट सेल्फ का ये है, मुझे भूख लगी है, सेल्फ। बट बच्चा बोल तो सकता नहीं कि मुझे भूख लगी, तो वो कैसे बोलेगा, रो के बताएगा करके। और रोना बच्चे के लिए क्या है अभी, रिफ्लेक्स ना। बाद में ये जाके एक अवेयरनेस हो जाती है कि आई एम हंग्री, जब मुझे भूख लगती है तो मुझे क्या आता है, बच्चे की सेल्फ डेवलपमेंट, बच्चे को सेल्फ फॉर्मेशन, बच्चे को अपने बारे में पता चल रहा है कि जब मुझे भूख लगी तो मुझे, जब मैं रोऊंगा इसका मतलब मुझे भूख लग गई, है ना। उसके बाद तो बायोलॉजिकल सेल्फ हुआ। हर कल्चरल एनवायरनमेंट अलग होता है, मॉडिफाई होता है मैंने बोला था ना सेल्फ तरीके से ये सेल्फ का एस्पेक्ट भी मॉडिफाई होता है। मान लो यू हंग्री फॉर अ चॉकलेट, तुम्हें चॉकलेट के लिए भूख लगती है, कोई और किसी और को चॉकलेट को देख खाने का भी मन नहीं करता ना। तो डिपेंड करता है, चॉकलेट बहुत पसंद है, मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है, तो चॉकलेट बिल्कुल पसंद हो, मे बी दैट इज ऑल्सो वन एस्पेक्ट ऑफ आई लव चॉकलेट। सेल्फ के बारे में, मेरे बारे में, आई लव चॉकलेट, यू डोंट लाइक चॉकलेट, बट हमारा क्या है, कल्चरल एनवायरनमेंट की वजह से, मे बी मैं बचपन से चॉकलेट ही आज तक कभी चॉकलेट टेस्ट भी पता ही नहीं चॉकलेट क्या है। तो हमारा एनवायरनमेंट भी बहुत हमारा इस चीज को इम्पैक्ट करता है। अगर मैं काइंड्स ऑफ सेल्फ की बात करूँ तो हमारा 3 तरीके का सेल्फ होता है, तरीके के ऊपर क्वेश्चन बनता है, मैं पहले ऑलरेडी आंसर बता, 2-3 मार्क का मिल जाए। 3 तरीके का सेल्फ होता है। सबसे पहला होता है पर्सनल सेल्फ, दूसरा होता है सोशल सेल्फ, तीसरा होता है फेमिलियल और रिलेशनल। तरीके का मैंने बताया था, पर्सनल, सोशल, फेमिलियल। अब मैं तीनों के बारे में तुम्हें बताती हूँ क्या है और क्या चीज है। अगर मैं बात करूँ पर्सनल सेल्फ मतलब खुद के बारे में, खुद पर्सनल मतलब वन फील्स प्राइमरली कंसर्न अबाउट वन सेल्फ, अपने बारे में बात कर, हमारे तुमसे बात सारी चीजें, खाना नहीं गा रही हूँ मैं, तो तुमसे सब कुछ हमारे ही बारे में यहाँ have talked about higher biological needs which are development of biological। देखो रोना, जब भूख लगी है तो भूख लगने से तुम्हारा बायोलॉजिकल सेल्फ क्रिएट हुआ। जब मैं रो रहा हूँ, जब बच्चा रो रहा है, रो रहा है का मतलब जब उसको भूख लगी है, लगना इज अ बायोलॉजिकल सेल्फ। जब लेकिन लगना मैं भूखा हूँ, ये मेरा एक बायोलॉजिकल सेल्फ हुआ ना, कि मैं भूखा भी हो सकता हूँ, जब अपने बारे में ये बात पता चली। तो बट जैसे जैसे अपन लोग बढ़ते हैं, जैसे बच्चे का साइकोलॉजिकल नीड कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बढ़ता है, तो उसके एनवायरनमेंट में सारी नीड के पर्सनल सेल्फ में भी बहुत सारी चीजें इमर्ज होके आती हैं। पर्सनल और सोशल जब उसके एनवायरनमेंट में इंटरेक्ट करती है, पर्सनल सेल्फ में काफी चीजें ऐड ऑन, ठीक है। तो ये सारे एस्पेक्ट ऑफ लाइफ होते हैं जिससे सिर्फ वही इंसान को ज्यादा फर्क पड़ सकता है, जैसे पर्सनल फ्रीडम, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्सनल पर्सनल कंफर्ट। आइडेंटिटी नहीं है, याद रखना, पर्सनल आइडेंटिटी पर्सनल सेल्फ है, क्रिएटेड है, क्रिएटेड है तुमसे, सब कुछ है ना, तुम हो तो सब कुछ है, वो वाली बात है। तुम्हारी आजादी, तुम्हारी अचीवमेंट, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारा कंफर्ट, तुम्हारी वीक, तुम्हारा स्ट्रेंथ, तुम हो सब कुछ। यहाँ पे पर्सनल सेल्फ इज ऑल अबाउट यू, ऑल कंसर्न अबाउट यू एंड हाउ योर नीड, तुम्हारे जितने, कैसे तुम्हारे एनवायरनमेंट में इंटरैक्ट करके तुम्हारे पर्सनल सेल्फ को बढ़ावा देते हैं, तुम्हारे पर्सनल सेल्फ को डेवलप करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो जो एस्पेक्ट है जिंदगी का वो सब एक से ही रिलेटेड है, ओनली द कंसर्न हमारे लिए,
फ्रीडम क्या है, तुम्हारे लिए अचीवमेंट क्या है, तुम्हारे लिए कंफर्ट क्या है, सब कुछ। दैट इज अ पर्सनल। गॉट इट? कमिंग योर सेल्फ। सोशल सेल्फ मतलब जब तुम्हारा साथ उठना बैठना जो होता है तब ये इमर्ज। और यहाँ पे किन चीजों पे एम्फेसिस होता है? कोऑपरेशन, सैक्रिफाइस, सपोर्ट, शेयरिंग। ठीक है? तब जब तुम साथ उठते बैठते हो तो दौरान तुम्हारा कोऑपरेशन कैसा है, तुम्हारे लिए क्या है, तुम्हारे लिए सैक्रिफाइस क्या है, तुम्हारे लिए अफिलियत दोस्ती क्या है, तुम्हारे लिए सपोर्ट क्या है, तुम्हारे लिए शेयरिंग क्या है। तो ये सब चीजें तुम्हारे अंदर डेवलप, सोशल सेल्फ में ये एस्पेक्ट डेवलप हो। किसी के अंदर अफिलियत बहुत ज्यादा हो सकता है, किसी के अंदर कोऑपरेशन बहुत कम हो सकता है, किसी की शेयरिंग बहुत ज्यादा। सबके में ये सारी चीजें अलग अलग लेवल पे। वो सेल्फ समझ में आया। अब तीसरा जो है वो है कि सेल्फ है वो फैमिली और सोशल को भी वैल्यू करती है। जब तुम फैमिली में रहते हो तो तुम वहां पर शेयर, जब तुम्हारे सिबलिंग और तुम्हारा सिबलिंग, तुम्हारे अंदर क्या शेयरिंग बिहेवियर नहीं आएगा? आएगा। तो सपोर्ट नहीं आएगा? आएगा। यूनिटी नहीं आएगी? आएगी। सैक्रिफाइस नहीं आएगा? सैक्रिफाइस तो बहुत आएगा। तो लीडर सिबलिंग तुम्हारे अंदर सैक्रिफाइस जरूर आएगा ना। नहीं चाहते हुए भी तुम्हें अपनी चॉकलेट उसको देनी पड़ेगी, चाहते हुए भी अपनी अपना फेवरेट जो बंद करके उसको देना पड़ेगा डिनर, तो वो चिचियाने लग जाए, है ना। सारी चीज सोशल सेल्फ की जो कंपोनेंट्स है क्या वो फैमिली में नहीं आती है? आती है। वो सोशल सेल्फ को इसी हम फैमिलियल फैमिलियल सेल्फ भी, हमारे पास दो ही तरीके से, पहले गलत बता दिया, तीन सेल्फ है, दो ही सेल्फ, पर्सनल सेल्फ एंड सोशल सेल्फ। सोशल को ही हम फैमिलियल पता है। फैमिलियल में तो ये सारे कंपोनेंट। सेल्फ अब समझ में आया, थोड़ा बहुत आया, अपने बारे में जान आज मिला, आया आया इंटरेस्टिंग। यही है मैं आइडेंटिटी और सेल्फ के बीच। आइडेंटिटी इज लाइक व्हाट यू नो अबाउट योरसेल्फ, बट सेल्फ तब डेवलप होता है जब तुम लोगों से इंटरेक्ट करते हो और उसके बेसिस हाँ तुम बहुत सारी चीजें अपने अंदर इनकलकेट करते हो। दैट इज, कल हम जो बात करेंगे, आज हम इतना ही अब कल हम सेल्फ के कॉग्निटिव और बिहेवियरल एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। होपफुली कल हम इसको खत्म कर दें। कल हम सेल्फ खत्म। इजी था? कुछ बहुत वो तो नहीं लगा तुम्हें? सर के ऊपर से निकल या सटाक से ऊपर से निकल? और अब मैंने जितना तुम्हें आज पढ़ाया उतना एक बार रीड कर, पर मैंने जितना पढ़ाया उसमें और डांट खाओगे, आप सही में डांट खाओगे। देखो अभी हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तुम सब भूलते चले जाओ, साथ साथ रिवाइज करो। ओके, मैं तुम्हें बता रही थी कि विंटर्स के ऊपर, हाँ तो विंटर्स मुझे विंटर सीजन, तो आई एम अ विंटर बॉय, तो मेरा बर्थडे विंटर में आता है। सबसे पहला रीजन ये व्हाई आई लव इट। फर्स्ट रीजन इज दिस कि मेरा बर्थडे विंटर है। अब कब आता है ये तो बात नहीं पता, ठीक है। तो पहला रीजन ये, दूसरा रीजन गर्मी नहीं, पसीना नहीं लगता है। दैट इज अनदर प्लेजेंट वेदर, उसका एक बेनिफिट है विंटर। दैट इज अनदर सेकंड रीजन। रीजन वहाँ पे कुछ कोई इंसेक्ट, तो वो रीजन वो अच्छा लगता है। चौथा इज उसमें बहुत कोजी, you are like you are with yourself, you are like giving time to yourself। तो ना रजाई में ऐसे बैठ, रजाई में बैठ पर वो वाला एक्सपीरियंस लोग अभी आई थिंक करते हो, मैं भी करती हूँ। रजाई में ऐसे बैठे हो, तुमने बोला हाँ हाँ मैं पढ़ लूंगा, रजाई ऐसे कर छोड़ के और नीचे ऐसे किताब रख के और पढ़ते 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 हो जाता है करते हुए, है ना। मैं तो करती, आई रियली लव दैट। तब अलग ही सुकून होता है, अलग। और विंटर्स का ये फायदा है, जब भी रजाई के अंदर ज्यादा भी तो है, रजाई में कुछ तो वो कंपोनेंट है, तुम जब भी उसको ओढ़ के लेटो बस। दैट्स व्हाई आई लव विंटर्स के मुझे
पसंद करने लाइक व्हाई आई लव विंटर, आई डोंट लाइक विंटर, लव विंटर्स को पसंद करने फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सेल्फ लव, अपने बारे में, अपने आप में इम्पोर्टेंस, दैट्स व्हाई आई लाइक लव। ओके, तुम लोग अपना बताना, तुम लोग मुझे अपना बताना कि योर फेवरेट, कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बता। ओके, अगर कोई भी डाउट है लेट मी नो। तो जो तीनों प्लेटफॉर्म्स बताए तो मुझे बता, तीनों में बता सकते हो। एंड ऑल्सो अगर इसके अलावा तुम्हें कोई और डाउट है, परेशानी वगैरह है पढ़ाई के से रिलेटेड है, पढ़ाई के अलावा, जस्ट लेट देन आई होप लोग अपना बहुत 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 सारा ध्यान रखना, ठीक है। अपन लोग मिलेंगे कल विद द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जहाँ पे हम यहाँ से शुरू करेंगे, छोटा सा रिकैप ये सब कर लेंगे, फिर कॉग्निटिव एस्पेक्ट। और कल हम कोशिश करेंगे कि सेल्फ हम खत्म, एंड देन अपना बहुत बहुत ज्यादा टेंशन मत लो, तो सब कर लेंगे, सब हो जाएगा। कि जितना बस मैंने पढ़ाया उतना रिवाइज कर, और जब भी मैं पढ़ाऊँ उसको किताब कॉपी, ठीक है। ओके, देन अपना बहुत सारा ध्यान रखो एंड टेक केयर, later, see you tomorrow with second part of this chapter. Take care, bye bye.